पिता का एक पुकार, और परमेश्वर आज हमसे ये मांगते हैं, क्या मांगते हैं? हे मेरा पुत्र, हे मेरा पुत्र, क्या है? तुम्हारा मन मुझे दीजिए। जब हम हमारा मन परमेश्वर को देते हैं, क्या कर सकते हैं परमेश्वर? तो परमेश्वर हमारे मन को ठीक कर सकते हैं। मैं बहुत बार आर्थर और जेल, बाइकुलर जेल, वहाँ पर प्रचार के लिए जाते थे। 2003, 2002 वहाँ पर प्रचार करने के लिए जाते थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग, वहाँ पर सैकड़ों लोग बैठे हैं वहाँ पर। पुलिस बोलते जाके उधर बैठो और हम प्रचार करते हैं इस वचन से। और उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे प्रार्थना के लिए। सर, ये नंबर पे कॉल कीजिए, मैं बाई मिस्टेक गलत वजह से यहाँ पर आया, मुझे पता नहीं यहाँ पर कैसे आया। कुछ लोग, कुछ गुस्सा हो गया, कुछ मारपीट किया। हमारा हृदय किसको दे रहे हैं? हमको, परमेश्वर के ऊपर। क्यों? हमको पता नहीं हमारे हृदय को हमको कैसे ठीक करना है। हमारे हृदय, मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर ही बात करते हैं, और उस बातचीत क्या करते हैं? हमारे एक्शन ना हमारे काम में प्रकट हो सकते हैं। इसलिए प्रभु ये बोलते हैं, हे मेरा पुत्र, हमारा मन मुझे दीजिए। राइट? यूहन्ना की किताब में आज मैं एक कहानी पढ़ना चाहते हैं बाइबल से। यूहन्ना की किताब, इसकी 4वीं अध्याय, बहुत अच्छा खूबसूरत संदेश यीशु मसीह और 2 लोगों के बारे में, यीशु मसीह और एक औरत। आपने इस कहानी पढ़ा होगा, लेकिन एक छोटी बाइबल स्टडी जैसा आज हम ये करेंगे, क्योंकि ये वचन बहुत खूबसूरत। इटवाला इसे बहुत अच्छा है, जगह है बेनोनी, क्या बोलते हैं इस जगह का नाम? बेनेली। और खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। क्यों? आपकी वजह से। क्यों आप खूबसूरत हैं? क्योंकि प्रभु आपके साथ है, प्रभु की महिमा आपके अंदर, इसलिए क्या है? खूबसूरत है। मैं सोच रहा था, लेकिन बहुत बार हम इंसान को कैसे हम नापते हैं पता? इसकी पढ़ाई कैसे है, इसका तनख्वाह कैसा है, इसका हेल्थ कैसा है, राइट? इसकी खूबसूरत कैसा है, इस हिसाब से हम नापते हैं, राइट? परमेश्वर बोलते उस हिसाब से नहीं। परमेश्वर कैसे नापते हैं इंसान को पता है? मन से। हमारे मन से, हमारे मन से। इस्राएल करके एक देश है, उस देश के लिए एक राजा का जरूरत है। राजा के लिए कौन चाहिए? राजा कौन होना चाहिए? अच्छा हेल्थ, मतलब शूरवीर, मतलब आदमी चाहिए। लेकिन ये परमेश्वर ने जो नबी को बोला, तुम उसकी बाहर की रूप मत देखो, क्योंकि परमेश्वर बाहर से नहीं देखते, परमेश्वर हृदय को देखते। पहला सामुएल की किताब 16वां अध्याय में लिखा है, परमेश्वर क्या देखते हैं? मन को देखते हैं। इंसान के किसको देखते हैं? अगर आपको मिलिट्री में ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? बॉडी, हाइट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, इतना उम्र में इतना ना, वो सब चाहिए। लेकिन परमेश्वर की काम के लिए परमेश्वर क्या चीज देखते हैं? हाइट वेट वो नहीं, क्या देखते हैं? मन, हमारे हृदय, वो देखना परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने उस इस्राएल के लिए राजा के लिए किसको अभिषेक किया? एक फैमिली में 7 बच्चे थे, 3 बच्चे लोग मिलिट्री में थे। तो नबी बोला ये आदमी हो सकते, क्योंकि ये मिलिट्री में है, उसको पता है कैसे फाइट करना है, कैसे योद्धा, ये योद्धा है। तो परमेश्वर बोलते इसको मैं निकाल, इसको मैं तिरस्कार कर। 1 2 3 ऐसा 6 बच्चों को परमेश्वर बोलते ये नहीं इस्राएल के राज। तो नबी बोलते हो गया खत्म, इंटरव्यू खत्म, इस्राएल के राजा नहीं हो गया। परमेश्वर बोलते नहीं, पूछो इसके डैडी को, पूछो और कोई बच्चा है? उसने बोला एक है, वो तो खेती में काम कर रहे हैं, खेती में क्या कर रहे हैं? लेट। परमेश्वर ने नहीं, उसको लेके आओ। जब वो आया, एक छोटा लड़का जवान, उसका नाम था दाऊद। परमेश्वर यही है इस्राएल की राजा। मनुष्य के नजर में क्या है? बाहर से होना चाहिए। परमेश्वर के नजर में क्या है? परमेश्वर हृदय को देखते हैं। चाहे मैं बुजुर्ग हो, चाहे मैं अनपढ़ हो, चाहे मेरा जो तनख्वाह इतना पड़ा नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? आपको मन,
क्या मेरा मन परमेश्वर को दे सकते हैं? मैं इनके साथ बहुत करीब हो सकते, लेकिन वो शायद मेरा मन को नहीं जान सकते। राइट? एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के साथ मे भी 40 साल भी रहो, फिर भी क्या हो सकता है? एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन इतना गहराई है, हमारा मन इतनी चीज हम संभाल के रखते हैं। हमारे घर क्या करते हैं, हम लॉक करते रात को ताकि कोई चोर लोग नहीं आना चाहिए। राइट? परमेश्वर लेकिन एक वचन में लिखा है, 1 वचन 4:23 में लिखा है, मेरा पुत्र तुम हमारे मन की सुरक्षा करो, तुम हमारी मन की सुरक्षा करो। हमारे मोबाइल में हम क्या करते हैं? स्क्रीन लॉक लगाते हैं। राइट? स्क्रीन लॉक क्यों? कोई खोल ना सके, कोई खोलना नहीं, क्योंकि मैं हमारे मोबाइल को संभाल रहे, सुरक्षित रख रहे। राइट? हमारे जो ATM कार्ड होते हैं, राइट, हम जाते हैं बैंक में जाते हैं, क्या करते हैं, वो नंबर डालते हैं, पिन नंबर डालते हैं। क्यों? क्योंकि कोई किसके हाथ में लगे तो खुल ना पाए। हाँ, क्या नाम है आपका? करण। करण। क्यों हम ये सब की सुरक्षा रखते हैं? लेकिन सही सवाल ये है आज, क्या हमारे मन की सुरक्षा कौन रखते हैं? नहीं, हमारे घर की सेफ्टी डोर लगाते हैं और उसके बाद दूसरा दरवाजे की खड़ी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं गाँव जा रहे तो क्या करते हैं? ताला लगाते हैं, एक ताला, दूसरी ताले सब लगाते हैं, क्यों? चोर लोग नहीं आना चाहिए। लेकिन जब मेरे घर के अंदर आने को तो रात को खड़ी लगाते हैं। उसके बाद में क्या कर सकते, मैं अपना मोबाइल में पूरी रात, मेरा पुत्र हमारे मन की सुरक्षा कर, क्योंकि जीवन की बातें कहाँ से आते हैं? मन से आते हैं, हृदय से आते हैं। तुम्हारी बोल जो सोच विचार, तुम्हारी जो बोलने का और तुम्हारी जो चाल चलन कहाँ से आते हैं? मन से। यीशु मसीह एक जगह पर जा रहे थे अपने शिष्यों को लेकर, खेती से जा रहे थे, सब लोग भूख लगे, सब लोग क्या बोल रहे, गेहूँ का बानी, हाँ क्या गेहूँ का बानी, गेहूँ का बानी, ओके, वह हाथ में कैसे खा रहे थे। तो धर्म के लोग थे, बोले यीशु तुम तो अशुद्ध हो गया, क्यों? तुम बिना हाथ धो के खाना खा रहे हो। यीशु मसीह बोलते हैं, जो अंदर जा रहे हैं वो आपको अशुद्ध नहीं करते, अंदर से जो बाहर आते वो क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं। अंदर से जो बाहर आते क्या है? व्यभिचार, खून, हमारी बुरी गालियां कहाँ से आ रहे? हमारे मन से। बिना हाथ धो के आप खाना खाए, जो आपको अशुद्ध नहीं कर रहे, आपको बीमार कर पाएगा शायद। अभी तो हमको ना क्या है, सैनिटाइजर लगाते समझे आप, राइट? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर कोई मास्क नहीं है, बहुत अच्छा लगा। हम तो ना परेशान हो गए, बॉम्बे में हमेशा मास्क लगाना, तो 200 रुपये जाएगा। लेकिन सोचिए, परमेश्वर बोलता हमारी मन की सुरक्षा करो, हमारी मन, हमारा हृदय, हमारा दिल सुरक्षा रखो। हमारा एक हृदय है यहाँ पर, शारीरिक हृदय, और उसको चोट लगाए तो इंसान आज खत्म हो गया, राइट? लेकिन हमारे मन दूसरा है, हृदय। यहाँ पर हमारी बोलने का, हमारी सोच, हमारी जो चाल चलन यहाँ पर वहाँ से शुरुआत है। यीशु मसीह बोलते क्या है? हमारे मन की सुरक्षा करो। लेकिन हम हमारी मन की सुरक्षा कुछ कर नहीं सकते। प्रभु नहीं कर सकते। प्रभु क्या बोलते हैं? हे मेरा पुत्र, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल मुझे दीजिए, मैं उसकी सुरक्षा कर सकता। सोचिए, मेरा बैग है, तो मैं अभी बीच में गुजरात गए थे 7 दिन के लिए, हमारा मिशन था। हमने हमारे घर की जो चाबी है हमारा पड़ोसी को दी, और आप किसी को नहीं दे सकते ऐसे, राइट? बच्चे जानते हैं, मैं ये लोगों को जानते हैं, मुझे पता है ये लोग क्या करते हैं। मेरे घर की क्या बोलते उसको, देखभाल कर ले। सो जब आए हम लोग, उसे चाबी लिया, घर खोला, सब कुछ सुरक्षित, राइट? यीशु मसीह ये बोलते हैं, अगर हम हमारे मन को उसके हाथ में देगा, क्या करेगा? वो सुरक्षा करेगा। लेकिन और एक व्यक्ति है इस दुनिया में हमारे मन को छीनने के लिए कोशिश करता है। शैतान छीनने के लिए कोशिश करते हैं।
एक बड़ा एक धनी व्यक्ति थे, उसके पास बहुत खेती बाड़ी थी उसका, लेकिन एक बहुत उसकी जो सेवक थे बहुत क्या बोलते हैं जलन होता है इसकी जो संपत्ति थे। वो जो धनी व्यक्ति को पता था, मालिक को पता था ये तो सही सेवक नहीं है, लेकिन एक दिन रात को वो जो मालिक अपनी पत्नी से बोला, क्या तुम जानते हैं हमारा इतना बहुत बड़ा संपत्ति कहाँ पर मैं छुपा के रखा है? हमारे जो घर के सामने बहुत बड़ा खेती है ना, उसके अंदर छुपा के रखा है। दूसरी रूम में कौन था? वो जो सेवक थे, जो नौकर थे, वो सुन रहा था। उन्होंने बोलता आज तो लॉटरी लग गया, राइट? उन्होंने अपने पूरा दोस्तों को कॉल किया रात को, बोलते चलो पूरा खेती को क्या करना, बोल के देख लो। पूरी रात उन्होंने खोल के देखा, कुछ नहीं मिला। सुबह उठा, मालिक सुबह उठा, हाँ काम तो हो गया। दूसरी रात कल मत बताइए। दूसरी रात क्या हो गया? दूसरी रात तो मालिक ने अपनी पत्नी से बोला, तुमको पता है हमारी संपत्ति, हमारा जो पैसा है, जो कुछ है, कहाँ पर छुपा के रखा है? उधर बहुत सारा गोनी है, गेहूं का जो गोनी है ना, अनाज, उसके अंदर हमने छुपा के रखा है। कोई भी चोर को नहीं पता चला। क्या हो गया? दूसरा दिन, दूसरी रात मालिक ने सबका दोस्त को बुलाया, पूरा जो गोनी जो है ना अनाज पूरा उस खेती में डाल दिया। सुबह उठा, मालिक बोलते देखो हमारा काम हो गया, खेती भी खोद के दिया, अनाज भी डाल के दिया, सब तो ना हम कुछ पैसा भी नहीं दिया। तो दुनिया ऐसा है कि दुनिया हमारे मन को छीनने के लिए कोशिश करते हैं। उस सेवक इसलिए खोदा, उस सेवक इसलिए वो बीज बोया, क्यों? उसकी जो अंदर की लालसा, उसको उन्होंने सोचा बहुत पैसा धन इकट्ठा है इसके अंदर, राइट? दुनिया ऐसे ही है। दुनिया बोलेगा ये देख लो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगा, ये अश्लील है ना, क्या बोलते हैं उसका जो पिक्चर्स, एडवर्टाइजमेंट, ये सब देख लो, ऐसा लगता है उस औरत तुमको बुला रहे उसमें से खींच के लेते, लेकिन लाइफ बर्बाद हो जाती, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय में यही स्टोरी है। वहां पर एक औरत है, जीवन पूरी उसकी जिंदगी पूरा खत्म हो गया। क्यों? वो अपने मन की सुरक्षा नहीं कर पाई, वो उसको पता नहीं था उसकी जो मन के अंदर क्या है एक हिसाब से। लेकिन जब आप उस यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय वो पढ़ेंगे, उस औरत उस दोपहर के टाइम वहां पर आ रहे, उस गांव में आ रहे, पानी के लिए आ रहे, राइट? तो उसने दोपहर के क्यों आया? हो खड़ी धूप है, क्यों आया दोपहर को? बोलिए। यीशु मसीह को पानी पिलाने के लिए। उसको सुबह में लोग भरने नहीं देते थे सबके सामने। ओके, सुबह में भरने नहीं देते, क्योंकि वो दलित थी, मतलब नीची जाति थी। नीच जाति क्या? ओके, कोई बोलना चाहते हैं? वो कोई नहीं होगा, हम अकेले होंगे, ऐसा सोच के आया। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। तो जो बोलते हैं मेरा लाइफ तो खराब, सारे गांव वाले को पता है। अगर दिन में सुबह जाएगा, शाम जाएगा, बहुत सारे गांव वाला उस कुएं के पास में होगा, सवाल पूछेंगे क्या हो रहा है, क्या चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। ये बहुत बढ़िया है दोपहर का टाइम। तो बोलते हैं ना दोपहर के टाइम जाएगा तो ट्रेन खाली मिलता है, राइट? भी ऐसे बोल के आया है, राइट? दोपहर का आएगा तो सब लोग सो रहे हैं, राइट? आराम कर रहे हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहते। उस समय बाहर सामने की लाइफ में ये था, लेकिन उसको ये नहीं पता था उस समय उस जगह पर कौन आया, उस कुएं के पास कौन बैठे थे? मसीह। यीशु मसीह बैठे थे। बहुत खूबसूरत। हम बहुत बार सोचते हैं क्यों मेरा लाइफ में कोई चेंज नहीं हो रहा है? नहीं, वो बैठे हैं वहाँ पर। एक चीज़ है वहाँ पर, वो किसी के घर में जबरदस्ती अंदर घुसता नहीं। तो क्या करते यीशु मसीह, क्या बोलते हैं? तो द्वार पर खड़ा है और प्रकाशित विभाग की तीसरा अध्याय उसका 20वां बंदी, द्वार पर खड़ा है और अगर कोई खोलेगा तो क्या करेगा? मैं उस घर के अंदर जाएगा। अगर उस घर खोला नहीं तो मैं नहीं जा सकता। यीशु मसीह की जेंटलमैन, मतलब बहुत पोलाइट
क्या बोलते हैं चोर ना, मतलब एक संस्कारी। अच्छा इंसान है, चोर के जैसा नहीं अंदर घुसते, चलो यार ऐसा नहीं करते हो। तो यीशु मसीह वहाँ पर बैठे, इस औरत आए वहाँ पर पानी ले रहे उस कुएं से। यीशु मसीह ने एक चीज पूछा उससे, गिव मी अ ड्रिंक। क्या लिखा है तो यूहन्ना 4 में क्या बोला उसमें, मुझे पानी पिला। अरे तुम तो परमेश्वर है, चमत्कार कर सकते हैं, पानी को दाखरस किया है, राइट? 5 रोटी 2 मछली को तुमने लोगों को खिलाया, लेकिन तुम अभी पानी क्या? वो इंसान थे, परमेश्वर भी था लेकिन वो इंसान भी था। वो हमारा जैसा, उसको भी प्यास लगा, वो हमारा जैसा, उनको भी भूख लगा, वो हमारा जैसा, हमको उनको भी पसीना आया, ऐसा रूम में बैठे उनको भी थोड़ा तकलीफ हो गया, बीट हार्ट में वो भी चला। तो एक परमेश्वर था लेकिन वो मनुष्य भी थे, इसलिए क्रूस में उन्होंने एक चीज पाला, मैं प्यासा हूँ, याद है? इस क्रूस के ऊपर 7 आवाजें उन्होंने पुकारा, उसमें से एक आवाज ये था, मुझे प्यास लगी। यीशु मसीह को क्या है चाहिए, हमारा हेल्प नेवे, ही लव्स, वो उसको प्यार लगते हैं जब हम उसकी सेवकाई करते हैं। तो इस औरत बोलते हैं, तुम तो यहूदी है, तुम तो ऊंच जाति के हैं और मैं एक दलित है, मैं एक छोटे, आप जैसे बोल रहे हैं। और दूसरी चीज, तुम तो एक पुरुष है, मैं स्त्री है, मैं कैसे मांग सकते हैं? तुम तो यहूदी है, मैं तो सामरी है। यहूदी और सामरी लोगों के बीच में कोई लेन देन नहीं होते, उसके ऊपर तुम तो पुरुष है और मैं स्त्री है, मुझे कैसे मांगते हैं? क्या मुझे क्या अपमान कर रहे हैं? चलो पुलिस स्टेशन, राइट? पुलिस स्टेशन जाते हैं, इसका है ना, यीशु मसीह के खिलाफ एक केस ले लेते, FIR लगा सकते। यीशु मसीह ने क्या बोला, अगर तुम जानते हैं तुमसे कौन पानी मांगते, राइट? तुम मुझसे मांगते थे, मुझे पानी, जीवन का पानी। इससे बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बार हमारे जो दिल, हमको पता ही नहीं, पहचानते नहीं हम किससे बात कर रहे हैं, तो किसके साथ बात कर रहे हैं, राइट? हम ना, मुझे पता है, इनको पता है, बहुत सालों से देखा है, नो, ये बहुत सालों का नहीं, ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर का दासी है, आप लोग परमेश्वर के बेटियां हैं, परमेश्वर का बेटे। हमारे अंदर एक परमेश्वर ने उसकी आत्मा डाला है, हम बहुत बार भूल जाते हैं। उस औरत भूल है, यीशु मसीह को भूल गया है ना, राइट? तो बोलते हैं, तुम तो यहूदी, मैं तो एक छोटी है और तुम मुझसे मांग। वो यीशु, उस औरत ने क्या बोला, यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 2-3 बातचीत करते वहाँ पर, राइट? एंड उसके बाद यूहन्ना का सुसमाचार 4। उस सामरी स्त्री ने उसे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। 10वां पंक्ति। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है, तो तुझ से कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। ओके, पहले तो पानी, शारीरिक पानी मांग रहे है ना, भूख लग रहा है, पानी चाहिए, लेकिन तुम क्या बोल रहे, जीवन का पानी, जीवन का पानी तुम देगा। परमेश्वर ने हमारे लाइफ में, आपके किसके पास गाड़ी है, बाइक, मोटरसाइकिल, कार, एनीबॉडी, किसके पास है? यहाँ पर मोटरसाइकिल है, जब पेट्रोल कम हो जाते क्या हो जाते हैं, बंद हो उसमें एक मीटर है, एम्प्टी फुल ऐसा दिखाते, पेट्रोल कम पड़ रहे उसको दिखाते। जब हमारे शरीर में पानी कम होते तो क्या है, एक हमारे बॉडी में हमको तुरंत मालूम पड़ता है प्यास लगे, मुझे पानी चाहिए, गला सूखता है, या पानी चाहिए मुझे अभी। ये जो मैकेनिज्म परमेश्वर ने रखा है हमारे बॉडी में, जब हमको पानी प्यास लगता है, इसका मतलब होती है पानी कम पड़ा, अभी मुझे पानी और चाहिए। इस औरत को क्या है, कौन सा पानी चाहिए? नॉट ये कुएं का पानी, उसको जीवन के पानी की जरूरत है, राइट? और उसकी 11वां पंक्ति, स्त्री ने उससे कहा,
हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ नहीं मेरे है पास तो कुछ नहीं है। यस, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आएगा? ये कुएं का पानी लेने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। क्या क्या चाहिए? रस्सी चाहिए, बकेट चाहिए, और कुछ नहीं है। और तुम बोले जीवन का पानी कैसे लेके आए? यीशु मसीह ने क्या बोला? या तू हमारे पिता याकूब से तेरह मांग। तेरह पंक्ति, 13। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा न हो। जो कोई ये पानी पिएगा क्या होगा? उससे प्यास लगेगा, लेकिन जो पानी मैं दूंगा वो पानी पिएगा तुम कभी प्यासा नहीं होगा। That's amazing. लेकिन हम हर दिन पानी पीते रहते हैं, पीना ही पड़ेगा। लेकिन एक पानी हमने एक बार पिया है, जो परमेश्वर ने हमको दिया है, इसलिए हम आज खुश हैं, इसलिए हम आज शांति से भरा हुआ है। बट इस औरत ने क्या बोला? प्रभु उस पानी मुझे दे दो ताकि मैं हर दिन इधर मेहनत करना बहुत इजी हो गया, राइट? घर पर वो ना होम डिलीवरी दे दो गॉड, परमेश्वर वो पानी दे दो। यीशु मसीह ने उसको बोला एक काम करो, तुम तुम्हारा पति को लेके आओ। उस औरत ने क्या बोलते? स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। मैं बिना पति का हूँ। यीशु मसीह ने बोला, यीशु ने कहा तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, 5 पति थे तुम्हारा, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। ओ या तूने सच कहा। सी हमारा हृदय, कोई भी उसके हृदय को पढ़ नहीं सकता। कोई भी इधर मेरा हृदय और आपका हृदय पढ़ नहीं सकता। जब तक आप अपनी बैग, मैं जैसा बैग बोला, मैं बैग के अंदर क्या है आपको मालूम नहीं, लेकिन जब खोलेगा क्या है, जब पता एक चले। एक चीज मालूम पड़ेगा। प्याज पता है ना, ऑनियन क्या बोलते हैं? प्याज। कांदा। कांदा कैसे? एक छिलका निकाल लो, दूसरी छिलका निकालो, तीसरी निकाल लो, एक इंसान ऐसे ही। अब बोलते हैं बहुत अच्छा आदमी, बाद में पता चलता वो अच्छा आदमी नहीं, क्योंकि परमेश्वर इंसान को बाहर से नहीं देखते। परमेश्वर इंसान को कैसे देखते हैं? मन से। परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हारे पास जो 5 पति जो अभी तुम रह रहे हो तुम्हारा नहीं। इस औरत ने बोला, प्रभु तुम तो नबी, अब तक कोई किसी ने मुझे ये नहीं बोला। उसकी औरत के जीवन बदले। यीशु मसीह बोलते मैं मसीहा हूँ, मैं उद्धार करता हूँ। मसीहा का मतलब है उद्धार करना, छुड़ाने वाला। मैं ही तुम्हारे जीवन को शांति कर सकता। तुम्हारे पास और 5 होगा, कल 6वां होगा, 7वां होगा, 8वां होगा, 9वां होगा, तुम्हारे लाइफ क्या होगा? बर्बाद होगा। तुम आखिरी में बोलेंगे लाइफ नहीं चाहिए मुझे, जीना नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास यीशु मसीह आएगा क्या होगा? उद्धार हो। उसका जीवन संतुष्ट हो, शांति होगा। इस औरत ने सोचा होगा उस दोपहर का दिन हर दोपहर जैसे ही होगा, लेकिन उस दिन अलग था। क्यों? यीशु मसीह का वहां, जिस समय यीशु मसीह है वहां पर क्या होगा? आपकी समस्या पहला जैसा नहीं, तो बदल सकते हमारे लाइफ। आज हम यहाँ पर हैं, हम जाएंगे, आप अपनी लाइफ, लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं, अपना मन उस प्रभु के सामने रख सकते हैं। वो आपको लिज्जत नहीं कराएगा। यीशु मसीह ने उस पूरा समरी जगह पर जाके ये नहीं बोला इस औरत के पास 5 पति हैं। वो क्या करते हैं? आपस में आमने सामने। वो हमको लिज्जत नहीं कराएगा, वो हमको अपमान नहीं करेगा, वो हमको क्या करेगा? उठाएंगे। जब इंसान हमको छोड़ेंगे, परमेश्वर क्या करते हैं?
वो हमको फिर भी हमारे हाथ पकड़े। लूका 15 अध्याय में आप पढ़ा है उस खोया हुआ पुत्र, राइट, उसकी कहानी आप पता है, राइट। पिता के पास 2 पुत्र थे, लेकिन वो जो पुत्र, जिस पुत्र ने पूरा संपत्ति उड़ा दिया, सब कुछ करने के बाद भी जब वापस आया तो क्या किया, उस पिता ने उसको स्वीकार। यह है यीशु मसीह। हमारे लाइफ को बर्बाद करने के लिए नहीं, हमारे लाइफ को आशीष करने। आशीष का मतलब ये नहीं है धन संपत्ति घर ये सब, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हो गया, लेकिन सबसे बड़ा आशीष ये है स्वर्ग। स्वर्ग में आपका और मेरा नाम लिखा है, दैट इज सबसे बड़ा संपत्ति। एक दिन इस आंटी आज बोल रहे थे, एक दिन तो हमको कितना भी हो छोड़ के जाना है सब कुछ। नंगा इस दुनिया में आया, नंगा में चले जाएंगे, लेकिन एक चीज है, मैं आज स्वर्ग के लिए आज जो कुछ धन इकट्ठा कर दे वो कोई भी चोर चुरा नहीं सकता। दैट्स व्हाट आज हम यहाँ पर, आमेन। तो क्या करना है, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पुत्री, क्या है तुम्हारा मन किसको देना, मसीह आपको दे, वो हमारे जीवन को बदलाव करे। आमेन।